जहां पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र राम मंदिर बना है। राम मंदिर बनने की वजह से अब तक 8 करोड़ से अधिक लोग रामलला का दर्शन कर चुके हैं और यहाँ के तमाम पौराणिक स्थलों का अवलोकन कर चुके हैं। तो वहीं अब अयोध्या आने वाले अयोध्या के छात्रों को तथा अयोध्या में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए, अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि भारत सरकार का एक संगठन है, स्वायत्तशासी संस्था है, उसके द्वारा अयोध्या के प्रसिद्ध साकेत पीजी कॉलेज में नेशनल बुक फेयर का आयोजन किया गया है, जहां पर स्टूडेंट्स से लेकर के तमाम पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्म, वेद, शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा साहित्य से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकों का यहाँ पर एक बहुत बड़ा समूह तैयार है। इस पूरे पुस्तक प्रदर्शनी यानी जो पुस्तक मेला है, बुक फेयर है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए एनबीटी के तरफ से उसके सहयोगी नरेंद्र सिंह हमारे साथ तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे और इस पूरे बुक फेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। बहुत बढ़िया, हमने जो सोचा था, जितना हमने उम्मीद किया था, उससे हमें काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला। यहाँ पे उससे ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला है और हम उत्साहित हैं कि इससे बड़े लेवल, तो एक छोटे लेवल का एग्जीबिशन था, इससे बड़े लेवल पे हम अगली साल, हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पे करें तो नेशनल लेवल का हमको। यहाँ पे लोग काफ़ी उत्साहित हैं, पढ़ने के प्रति हमने देखा जागरूकता तो है, बट उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल, इस तरह की किताबें नहीं मिल पा रही। कई दिन तक, 1-2 दिन तक कॉलेज भी बंद रहा, उसके बाद जैसे ही कॉलेज खुला हमारे पास बहुत भीड़ रहा और हम तो काफ़ी उत्साहित हैं और हम यहाँ पे दोबारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तरफ से पुस्तक प्रदर्शनी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं। जब यहाँ आपको बुक फेयर लगाने के लिए आमंत्रण मिला तो उस आमंत्रण को देख करके या आपको जब यहाँ पर भेजे जाने की बात होनी शुरू हुई, कैसी फीलिंग्स आई आपकी? हमें ये लगा कि प्रभु राम का दरबार है यहाँ पे और भक्ति के साथ, अगर भक्ति में अगर सरस्वती जी को जोड़ दिया जाए तो एक अद्भुत चमत्कार हो। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सब लोग आ रहे हैं, तो उसी में सरस्वती जी जो विद्या की देवी हैं, उनको भी हमने सोचा कि उनको भी समाहित किया जाए। पुस्तकों के माध्यम से हम उनको भी इस राम की नगरी में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तत्वाधान में उसकी तरफ से जोड़ा जाए और हमने वो किया, उस पर हम आगे बढ़े। ये जो पुस्तकें आपके द्वारा सेल की जा रही हैं या बेची जा रही हैं या लोगों ले रहे हैं, क्या रेट रखे हैं, कुछ डिस्काउंट है या फ्री कैसे है? जी, इसमें 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। हमें लोगों के जन जन तक, लोगों के हाथ में किताबें पहुंचाने का मुहिम चला रखा है। तो एक तो कम रेट की किताबें होती, बहुत ही कम रेट का, आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी यार, इस महंगाई के युग में इतनी सस्ती किताबें लोग कैसे छाप लेते हैं। उसके अलावा सस्ती किताबें तो है, उसके अलावा हम 10% छूट जो आम खरीदार हैं उनको दे रहे हैं। अगर कोई हमारा बुक क्लब मेंबर बनता है, एक हमारे यहाँ स्कीम है, बुक क्लब मेंबर बनता है तो 100 रुपये की उसकी फ़ी होती है, हमें कार्ड इशू कर देते हैं और 20% छूट उसको लाइफ टाइम मिलता है। तो उस तरह के लोग, चूँकि हमारे पास सारे जितने भी हम बुक क्लब मेंबरशिप के कार्ड ले आए थे, सारे के सारे बिक गए हमारे। अब तक आपका जो बुक फेयर, अब तक कितनी पुस्तकों का आपने सेलिंग कर ली है यहाँ से? एक आंकड़ा अमूमन करीब 600-650 हमने निकाले, उससे ज़्यादा 1,500 तक हमने पुस्तकें निकाल दी हैं। 20,000 से ज़्यादा हम लेके आए थे किताबें यहाँ पे और 1,500 तक हमने निकाल दी। अभी टारगेट कितना है कि कितना हमारा निकल जाए? कल है हमारे पास टाइम, तो हम कोशिश करेंगे हमारा मिनिमम 2,500 जरूर हम निकाल के जाएँ यहाँ से किताबें। और हमें भरोसा है, विश्वास है कि अयोध्या वासी, अयोध्या के लोग, अयोध्या के बुक लवर्स और इवन मीडिया, सारा लोग मिल करके चाहें तो हम 2,500 प्लस आराम से चले जाएंगे, इतना हमें भरोसा है, इतना विश्वास है। जुड़े थे एनबीटी से मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी, जो यहाँ पर बुक फेयर लगाया गया है साकेत पीजी कॉलेज में, उसकी जानकारी उन्होंने हमारे साथ तिलक पत्रिका पर साझा की। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।